मेरा नाम श्रवण कुमार है। मैं मारवाड़ी कॉलेज से 2021 में एमकॉम से पास आउट हुए हैं और उसके जस्ट बाद टीसीएस में प्लेस हो गए हैं। अभी करेंटली एज ए प्रोसेस एसोसिएट टीसीएस में जॉब कर रहे हैं। तो बहुत लोग का इंक्वायरी आ रहा है कल मॉक टेस्ट से रिलेटेड। देखिए, जिसको इसको मेल आया है उसका मॉक टेस्ट होगा, और जिसको इसको मेल नहीं आया है उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका भी कुछ ना कुछ उपाय होगा। जिसका मेल आया है पहले उसके बारे में बता रहे हैं। मेल जो आया है वही मॉक टेस्ट के लिए, वो कल का जो आया है 9 से 6 जो टाइमिंग है, तो आपको 8:30 बजे से बैठ जाना और लॉगिन करके बैठ जाना है। उसमें ये होता है कि पहले तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए लैपटॉप विथ कैमरा फैसिलिटी और वाईफाई होना चाहिए। if मोबाइल से कनेक्ट करते हैं एग्ज़ाम देने का पॉसिबल नहीं, मोबाइल से एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आपके पास प्रॉपर वे में वाईफाई का फैसिलिटी होना चाहिए, और तभी होगा। और जब भी एग्ज़ाम देने बैठिएगा तो रूम में अकेले पैक हो जाइएगा, किसी के फैमिली मेम्बर को आने नहीं दीजिएगा, और किसी के टाइप का साउंड नहीं आना चाहिए। दे विल मॉनिटर एवरीथिंग, एवरी एक्टिविटी व्हाट एवर यू डू ऑन दैट टाइम, सो बी केयरफुल। इवन डोंट ट्राई टू चीट, लुक हियर एंड देयर, बी फोकस योर आई ऑन कैमरा ओनली, नथिंग एल्स। ओके, सो ये सब देखना होगा आपको। उसके बाद जो मेल आया उसके बारे में बता रहे हैं। तो 9 से 6 कभी इतना लंबा तो टाइम एग्जाम का नहीं होता है। एग्जाम का टाइम बेसिकली आपका 1 से 5 घंटा 5 मिनट होगा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो जब भी आपका काउंटिंग स्टार्ट होगा उसके अकॉर्डिंग 1 से 5 मिनट का ऑटोमेटिक आपका लॉग आउट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग को आपको वैसे टाइम मेल जो आया है 9 बजे से, तो 8:30 बजे आप लोग लॉगिन करके बैठ जाइएगा, ठीक है। दूसरा बात है, जहाँ तक बात रहा सिलेबस का, सिलेबस में टोटल 3 टाइप में क्वेश्चन आएगा। एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड मैथ्स, सॉरी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तीनों का सेक्शन अलग अलग रहता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, और नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चन रहता है सभी चैप्टर का। मैथ्स में भी थोड़ा लेवल एडवांस मतलब मॉडरेट हो, बस इंग्लिश और रीजनिंग का बेसिक रहता है। इंग्लिश में जैसे आता है अनसीन पैसेज, इंटो, साइनो, इसी से रिलेटेड रहता है। और रीजनिंग में भी बेसिक रहता है, जैसे कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ गया, सिलोजिज्म से, इसी टाइप का हर चैप्टर से भी लगभग एक एक क्वेश्चन रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, इसलिए आपको कोशिश कीजिएगा कि सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। इफ आंसर नहीं भी आता है तो कर लेना है। उसके बाद नेगेटिव इसमें ये है कि जैसे कि पर सेक्शन लॉक हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप सोचिए कि पहले में इंग्लिश मेरा अनलॉक हुआ, तो इंग्लिश कम कर 15 मिनट के बाद फिर से हम बाद में वापस आएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, वो लॉक हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि 15-20 मिनट जो भी आपको टाइम मिले उस ड्यूरेशन में सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। और मॉक टेस्ट है तो बाकी आपको एनालिसिस करना है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है फाइनल राउंड के लिए। दूसरा बात, तो मॉक टेस्ट में और ये भी है, वहाँ पर लास्ट में कोशिश कीजिएगा कि टाइम से, जैसे कि 1 घंटा 5 मिनट हो रहा है तो 2 मिनट पहले सबमिट कर दें। वो एक आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और आंसर नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अटेम्प्ट एवरी ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ओके। और एग्जामिनेशन के दौरान किसी को घर में नहीं आने देना है, ना फैमिली मेम्बर को, ना किसी को। आई कांटेक्ट बिल्कुल कैमरा पर होना चाहिए। इफ़ आप रफ पेपर लेकर बैठते हैं तो दोनों साइड से प्लेन होना चाहिए। वो बार बार वहाँ पूछेगा तो आपको दोनों साइड से ऐसे कर कर दिखा देना है, प्लेन होना चाहिए दोनों साइड से पेपर। उसके बाद जहाँ तक बात रहा मोबाइल से तो कनेक्ट नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है बता दिए। उसके बाद हाँ, लॉगिन करने के लिए ऐप उसमें लिंक दिया होगा, उस लिंक पर क्लिक करना है, ऐप डाउनलोड करना है, लैपटॉप का कैची वैची सब क्लियर कर लेना है। और उसके बाद उसमें एक ऐप आता है आईलियोन टाइप का, एक और कोई ऐप आता है, दो उनमें से कोई भी डाउनलोड करना पर हो जाएगा। और नेटवर्क स्टेबिलिटी होना चाहिए, ये भी एक है। उसके बाद क्वेश्चन जैसे रहे तो टोटल 3 सेक्शन में क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चन मेरे को नहीं पता, शायद 90 या 75 क्वेश्चन आता है, आई एम नॉट श्योर, मैंने याद नहीं है। बट जो भी होगा 3 सेक्शन में क्वेश्चन बटा रहेगा, इसलिए आप लोग उस समय इंस्ट्रक्शन में पढ़ लीजिएगा। चीटिंग करने का कोई पॉसिबल नहीं है, इसलिए चीटिंग करने का कुछ कोशिश भी मत कीजिएगा, मॉक में भी और उसमें भी, किसी में भी। जैसे ऑटोमेटिक वहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा कि व्हाई आर यू लुकिंग हियर, यू विल बी रिजेक्टेड, वहाँ पर ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आने लगता है। सो बी अवेयर अबाउट दिस। दूसरी बात, वार्निंग आपको बार बार आएगा। सिलेक्शन का जहाँ तक चांस है, अगर एग्ज़ाम अच्छे से देते हैं, आप थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे कम्पिटिटिव लेवल का, आप 40% या 50% भी कम्पिटिटिव लेवल का थोड़ा बहुत जानते हैं, मेक मी श्योर दैट यू विल बी सिलेक्टेड।
दूसरी बात, उसके बाद है रिजल्ट का कोई टाइमिंग नहीं है। वो आपको सिलेक्शन होने के बाद ना वो लोग नंबर बताएंगे, कितना आपका नंबर है, ये सब कुछ भी टीसीएस की तरफ से नहीं बताया जाता है। और जो रिजल्ट आएगा वो आपको मेल के थ्रू ही पता चलेगा कि यू हैव बीन सिलेक्टेड है। उसके बाद बहुत लंबा चौड़ा मेल आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेल रेगुलरली चेक करते रहना है पर डे। कम से कम टाइम नहीं मिले तो रात में एक बार सोने से पहले मेल जरूर चेक किया कीजिए आप लोग। दूसरा बात, और जिसका लिंक नहीं है उसके बारे में बता रहे हैं। लिंक जिसका नहीं है उसके लिए भी प्लेसमेंट सेल्स के द्वारा कल या परसों में एक गूगल लिंक के द्वारा सबका जिसका जिसका मेल नहीं आया है उसको लिया जाएगा डिटेल्स, और वो टीसीएस को भेजा जाएगा। टीसी की तरफ से कंफर्मेशन आया है हुआ है कॉलेज को कि मतलब कि जिसका जिसका मेल नहीं आया है उसमें कुछ फॉर्म भरने में कुछ प्रॉब्लम हो गया या फिर कुछ भी रीजन हो, एक्स वाई कुछ भी रीजन हो, मेल नहीं है जिसका भी, उसका डिटेल्स फिर से टीसीएस को मेल किया जाएगा, उसका फिर से मेल आएगा। इसलिए डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप और भी एग्जाम चाहे टीसीएस के लिए भी अगर सोच रहे हैं तो आपका अभी तैयारी शुरू करते रहिए। और जिस टाइम पर मॉक टेस्ट होगा उसी टाइम पर 1 या 2 दिन के बाद फाइनल टेस्ट के लिए मेल आएगा। इसलिए बोल रहे हैं मेल चेक करते रहिएगा हमेशा। और ठीक है, यही सब था। और भी अब तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, सिलेबस बता ही दिया, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। और जिसका मेल नहीं है उसके लिए भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कॉलेज के थ्रू लिया जाएगा आप लोगों को, फिर से मेल टीसी से किया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। सब लगभग हो ही गया। ठीक है, तो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, और कोई भी डाउट होगा तो फिर ग्रुप में चाहे जहाँ भी से भी है बोलते रहिएगा, हम आप लोग को हेल्प करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट सभी लोग को, जिसका मेल आया और जिसका भी नहीं आया है उसके लिए भी डोंट वरी। थैंक यू।